अध्याय 5 देख रहे हैं, शासक और इमारतें। हमने बात की थी कि 12वीं शताब्दी में दो टेक्नोलॉजीज या प्रौद्योगिकी और जिस तरीके से इमारतें बनाई जा रही थी उसमें कुछ परिवर्तन थे। एक तो ये दरवाजे और खिड़कियां, इसमें यहाँ सेंटर पे वेट दे दिया जाता था जिसे हम, और इसका जो एरिया था ये कहें कि सर्कुलर शेप, हाफ सर्कुलर शेप, धनुषाकार, चापाकार रूप में इसको बनाया जाने लगा था। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। दूसरा ये था कि चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग बढ़ गया था। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को मिला के फिर कंक्रीट बनाई जाती थी जिससे बड़े बड़े बहुत विशाल ढांचे या स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे थे। मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। मंदिर जहां हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वैसे इन सब जगह हो कोई भी जा सकता है। मस्जिदों में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। हौज ये होती है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर आपने बना दिया जहां पर पानी जमा हो, तो पानी के लिए है बेसिकली। तो मंदिर और मस्जिदों का निर्माण जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था। उसका कारण क्या था? उसमें यह था कि जो संरक्षक है यानी कि जो गार्जियन है या जिसने बनाया है, वो दिखाना चाहता था कि उसके पास कितना धन है, कितना वैभव है, धन है और कितना पावर है उसके पास, कितना वैभव है, और भक्ति भाव। क्योंकि मंदिर मस्जिद बनाने का मतलब यह है कि आप रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मॉस्क हो गया या टेंपल हो गया, इसका मतलब यह है कि आप अपना भक्ति भाव भी शो कर रहे हैं, राइट? उसमें तीन चीज होगी, धन, वैभव, भक्ति भाव। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि यहां आप देख रहे हैं, यह है राज राजेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? राज राजेश्वर मंदिर। इसमें इंस्क्रिप्शन है और उस इंस्क्रिप्शन या कहें अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसका निर्माण जो है राजा राजदेव, किसने किया था? राजदेव। नाम ध्यान रखिएगा, अभी आपको क्लियर होगा नाम और मंदिर के नाम में। इसका निर्माण जो है वो किया था राजा राजदेव ने, और देवता का नाम था राज राजेश्वरम। देखिए, राजा हो गए, राजेश्वर, देखिए नाम क्या है इनका? राजदेव, राजा राजदेव, और देवता का नाम था राज राजेश्वरम। सिमिलरिटी दिख रही है आपको? जो देवता का नाम है और जो राजा का नाम है, देवता का नाम और राजा का नाम काफी मिलता जुलता है। तो इसका मतलब ये था, पहली चीज तो ये है कि भाई राजा स्वयं को एक ईश्वर की तरह दिखाना चाहता था। राजा, या तो लोग उसको इस तरीके से मानने लगे थे या वो खुद ही अपने आप को दर्शाना चाहता था कि वो खुद ही एक तरीके का देवता है या उसके समरूप है। तो राजा एक तो अपने आप को देवता दिखाना चाह रहा था, और दूसरा ये है कि जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होते थे या कहें धार्मिक अनुष्ठान होते थे, पूजा अर्चना वगैरह, उसके माध्यम से, उसके जरिए मंदिर में एक तो देवता हो गया, ठीक, और एक राजा हो गया। कहने का मतलब मंदिर में एक देवता राजा और दूसरा देवता जो कि एक्चुअल देवता है राज राजेश्वरम, इनका सम्मान किया जाता था। तो इस जमाने में बहुत बड़े बड़े, बहुत आलीशान मंदिरों का निर्माण हुआ है, और बहुत सारे जो मंदिर थे उसके आसपास या उसमें जो छोटे या कहें कि लघु देवता शासक, एक बड़े भगवान हो गए, एक छोटे भगवान हो गए, लघु देवता शासक हो गए, या ये कहें कि एक राजा हो गए, उनके जो साथ में थे, उनके सहयोगी, उनके अधीनस्थ, उनके अंडर में जो काम करते हैं, वैसे देवी देवता। तो ऐसा लगता था कि जब ये राजा आ रहे हैं, मान लीजिए राजा आए और राजा मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो राजा अपने लोगों के साथ आए। अब यही राजा जो है अपने आप को भगवान दिखाना चाहते थे, और साथ में उनके लघु भगवान। आपने देखा होगा कि जो भगवान की मूर्ति होती है या बड़े भगवान को दिखाया जाता है, तो उनके साथ छोटे भगवानों को भी दिखाया जाता है, साथी भगवानों को दिखाया जाता है। तो इस माध्यम से, इस तरीके से ये मंदिर में इकट्ठे होकर सब पूजा करते थे। ऐसा माना जाता था, ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो देवता है
ये जो देवता है, यानी ये जो राजा है, वो इन देवताओं का शासन पृथ्वी पे लेके आ गए। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये सब आदमी लोग हैं, ये सब इंसान हैं, लेकिन इंसान जब पूजा करते थे मंदिर में तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये सारे भगवान हैं, और इन जो भगवान स्वर्ग में हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, भगवान और भगवान के साथ जितने भी छोटे भगवान हैं वो आपस में जिस तरीके से हैं, तो यहाँ राजा और राजा के सहयोगी अधीनस्थ लोग ये नीचे आके उसी तरीके से राजा का स्वर्ग लेके जमीन पे आ गए हैं, या उनका न्याय लेके आ गए हैं, उनकी जस्टिस। जिस तरीके से भगवान किसी के प्रति अनजस्टिफाइड बिहेवियर नहीं करते हैं, सबके लिए उनका समान रूप होता है, वैसे राजा भी कर रहा है, न्यायप्रिय राजा है। क्लियर? इसके अलग, जैसे मैंने एक नाम ले लिया, या हिंदू उस जमाने में क्या सोच रहे थे वो मैं बता रहा था। मुसलमान, क्योंकि उस जमाने में आपने देखा दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगल एम्पायर था, तो मुगल जो मुसलमान सुल्तान थे या जो बादशाह थे, जो भी शासक, चाहे सुल्तान कहें आप या शासक कहें या बादशाह कहें, ये अपने आप को भगवान की तरह तो नहीं दिखाते थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है भगवान को अवतार में दिखाना इस्लाम में। लेकिन जो इनके फारसी दरबारी इतिहासों में इनको जो सुल्तान हो गया, बादशाह है, इनको यह जरूर कहा गया था कि क्योंकि अल्लाह भगवान, उनका कोई पिक्चर नहीं होती, उनकी कोई प्रतिमा नहीं होती है, तो ये जो सुल्तान हो गए, बादशाह हो गए, ये अल्लाह की परछाई है, यानी भगवान की, जो मुसलमानों के भगवान हैं, उनकी परछाई की तरह ये दिखाई देते हैं, उनकी परछाई की तरह काम करते हैं, ये जरूर कहा गया है, ये क्लियर कहा गया है। ओके, तो दिल्ली का एक मस्जिद है और उसमें बकायदा ये हमें पता चलता है, ये बकायदा लिखा हुआ है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अल्लाह ने अलाउद्दीन, यानी कि जो ऑल माइटी भगवान अल्लाह, इस्लाम धर्म में केवल एक ही भगवान होते हैं और कोई भगवान नहीं होते, वो है अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह पाक। तो वो इसमें इंस्क्रिप्शन में, दिल्ली के मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनको शासक इसलिए बनाया गया, इनको शासक इसलिए बनाया गया क्योंकि जो पहले जमाने में मूसा सलाम, हजरत मूसा और हजरत मूसा और हजरत सुलेमान, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उनकी जो विशेषताएं थी, वो इतने अच्छे विधि करता थे, कानून सब पे बराबरी से लागू करते थे, इतने बढ़िया इंसान लोग थे, यानी आइडियल इंसान थे, आइडियल भगवान थे या आइडियल पैगंबर थे, जो भी आप नाम ले लीजिए। कहने का मतलब जो मूसा और सुलेमान है, जिनकी मुसलमान बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका उन जैसे विधि करता, उन जैसे कानून बनाने वाले, उन जैसे अच्छे लोगों को, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी साहब को, अलाउद्दीन खिलजी को अल्लाह ने शासक चुना है, ताकि इनकी जो स्पेशल क्वालिटीज है वो इनमें दिखाई देती है। क्लियर हो गया? ओके, मैं यहां पर एक बार और ले जाना चाहूंगा आपको, क्योंकि यहां पर एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं। ये देखिए, शाहजहां ने एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम है शाहजहानाबाद। क्या नाम है? शाहजहानाबाद। इसमें एक मस्जिद बनवाई जाने वाली थी और उसकी योजना आप देखिएगा। योजना कुछ इस तरीके से दिखाई गई है, यहां पर देखें। एक तो किबला हो गया, किबला मतलब जिस डायरेक्शन में मुसलमान, सऊदी अरब बेसिकली जो मक्का मदीना है उस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं, तो ये जो इलाका है, इसका इन्होंने बड़ा रूप दिखाया है, या कहें विस्तृत रूप दिखाया है। तो आप देखिएगा कि यहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, मीनारे भी मिलेंगी, एक चौराहा तरफा भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, नमाज पढ़ने की जगह भी मिलेगी, वजू करने की जगह भी मिलेगी, सब चीजें यहां पर आपको दिखाई देंगी। अब शासकों ने एक और काम किया। इन्होंने क्या किया, जो इंटेलिजेंट लोग थे, स्कॉलर थे या विद्वान लोग थे, एक तो विद्वान हो गए, दूसरे वो लोग थे जो धर्मनिष्ठ थे, मतलब धर्म से रिलेटेड थे या धर्म के फॉलोअर थे, उसको लागू करने में, उसको मानने में बहुत अग्रणी थे। इन लोगों को, विद्वानों को और धर्म के लोगों को, इनको आश्रय प्रदान किया, गार्जियनशिप दी, या एक तरीके से उनके पेट्रन बन गए। भाई हाँ, आप हमारे अंडर में, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। और अपनी जो भी राजधानी थी, उनको इन्होंने कोशिश की कि भाई ये एक अच्छा सांस्कृतिक केंद्र,
एक कल्चरल सेंटर हब बन के उभरे, मतलब कोशिश की कि उनकी जो कैपिटल है वो इस नाम से जाने जाए कि हाँ यार वहां बड़ा अच्छा कल्चर है, वहां की संस्कृति बहुत अच्छी है, सांस्कृतिक चीजें हैं वहां पर। अगर मैं थोड़ा सा और प्रजा की तरफ जाऊं, लोगों की तरफ जाऊं, तो लोग ये समझते थे कि भाई एक राजा, ये मैं सर पे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं दिखा रहा हूं कि वो राजा है, ये राजा जो है वो न्यायप्रिय है, जस्टिस देते हैं या बहुत अच्छे शासक हैं। एक अच्छा राज तभी होगा जब वहां के लोग वो खुशहाल हो, उनकी प्रजा खुशहाल हो, और खुशहाल तो हो यानी कि ये इनकी अच्छी तरह से देखभाल करे, साथ में ये वर्षा, वहां पर वर्षा भी अच्छी हो, बरसात भी अच्छी हो। बेसिकली इसको रिलेट करिए पानी से, अगर पानी अच्छा है तो सारी बात अच्छी है, इसको रिलेट करिए आप पानी से। ओके, तो हुआ ये कि वहां पर हौदों का, हौद का मतलब ये देखिए, आप हौद देखिए या ये जगह देखिए, कई जगह ऐसी हमने देखी जहां पर हौज और जलाशयों का निर्माण हुआ। जलाशय मतलब जहां जल आश्रय लेता है, जहां पानी इस तरीके से जमा होता है। जैसे अगर आप हरमंदिर साहब गए हो, स्वर्ण मंदिर, यहां पर गुरुद्वारे के पास में एक पानी है पूरा, और ये पानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राजा का राज अच्छा है, इसका मतलब लोग खुशहाल हैं और वर्षा अच्छी होती है, पानी की व्यवस्था है। तो उसके लिए हौज, हौज मैंने आपको जैसे बनाया था कि भाई एक जगह हो गई जहां पर पानी जमा हो जाए, या एक टैंक हो गया जहां पर पानी जमा हो जाए, टैंक बहुत बड़ा हो, बावड़ी भी मैंने बताई थी आपको। तो ये सारी चीजें हैं। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, ये इल्तुतमिश साहब है। ये इल्तुतमिश जो है, इन्होंने ये दिल्ली कोहना, मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके रूलर्स ने 3 भाग, सीरी, जहांपना और ये दिल्ली कोहना, ऐसे करके 3 सिटीज बनाई थी। बहुत जरा आपको यहां दिखा देता हूं, ये सीरी, जहांपना और दिल्ली कोहना। इसके इधर पे आइए, आप देख रहे हैं ये हौज सुल्तानी है, हौज ए सुल्तानी, हौज सुल्तानी। ये हौज सुल्तानी कुछ नहीं था, ये पानी की जगह ये हौज सुल्तानी है, देखिए। तो इसका मतलब ये है कि इल्तुतमिश ने भी दिल्ली के पास, दिल्ली कोहना के एकदम पास में बहुत बड़ा तालाब बनाया था, पानी की जगह बनाई थी, और फिर उनको लोगों ने इज्जत दी। तो हौज सुल्तानी का मतलब यही होता है, हौज ए सुल्तानी का मतलब यही होता है कि राजा का तालाब है, हौज सुल्तानी, हौज शमसी, ऐसा। अब यहां पर लोग खास तौर पे छोटे मोटे तालाब, हौजे तो बनाया करते थे, और फिर वो मंदिर मस्जिद इसमें, और गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद ये तो अलग, ये मंदिर मस्जिद में नहीं है, ये मंदिर मस्जिद में नहीं है, लेकिन आप देखिए गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद, उसके आसपास भी, उसके बिल्कुल पास में भी, या उन्हीं के एकदम लगे हुए वो जलाशय बनाते थे, पानी की जगह बनाते थे, तो क्योंकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था उस जमाने में, आज भी है। अब सवाल उठता है कि भाई ये मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? देखिए, पहली चीज मैंने आपको बताया कि राजा मंदिर क्यों बनाते थे। राजा मंदिरों का निर्माण किस कारण से करते थे? पहली चीज, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए करते थे कि भाई हमारे पास इतना पावर है, इनके पास कितना धन संपदा है, उसके लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है। तीसरी चीज होती थी कि ईश्वर की आराधना करनी है, भगवान से सब डरते हैं। तो इन सबको देखा जाए तो अगर एक मंदिर बना हो तो उसमें मूर्ति क्या रखी जाएगी? अगर राजा बना रहा है तो मूर्ति क्या रखी जाएगी? कम से कम सोने की तो होगी ना। अब मंदिर की यहां पर क्या होगा? कम से कम चांदी लगा होगा, पीतल तो नहीं लगा होगा, लोहा तो नहीं लगा होगा। कहने का मतलब जो बड़े बड़े मंदिर होते थे उसमें सोना भरा पड़ा रहता था, उसमें चांदी भरी होती थी, आप समझ गए। इसीलिए अगर मान लीजिए किसी को चोरी करनी होती है तो कहां जाएगा? तो अगर वो चोरी करना है या किसी के ऊपर अटैक करना है और किसी के खजाने से पैसा लाना है, तो वो खजाना कहां था? अब खजाना हो गया मंदिर। क्लियर? मंदिर खजाना हो गया, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े शासक थे वो अपना सारा पैसा उसमें लगा दे रहे थे, कब ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितना पावर है। इस कारण से क्या हुआ कि एक मंदिर यहां है, एक मंदिर यहां है, एक राजा यहां है, एक राजा यहां है। ये राजा जब इधर आक्रमण करता था तो यहां का मंदिर तोड़ देता था, यहाँ की चीजें ले आता था। यहाँ का राजा जब यहाँ जाता था तो यहाँ की चीजें तोड़ के ले आता था, या फिर जो भी इसको इसमें बहुमूल्य सामान मिलता था, चाहे प्रतिमा हो चाहे और साजो सामान चीजें हो, वो ले आता था। यही चीज क्या हुई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, बेसिकली जो इमारतों को निशाना बनाया गया उसका कारण ही यही है, उसका कारण ही यही है। मैं आपको 9वीं शताब्दी की शुरुआत बता रहा हूं, यानी आप समझ लीजिए
कि 9वीं शताब्दी मतलब हो गया 800 से 900। ओके, यहां पर क्या हुआ ये देखिए, बहुत चित्र क्लियर नहीं है लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये है पांड्यन राजा, इनका नाम है श्रीमर या श्रीमन श्री वल्लभ। क्या नाम हो गया? ये थे पांड्या, पांड्यन कहां हो गया? देखिए ये पांड्या हो गया, ठीक है, ये पांड्या। ये जो पांड्यन राजा थे, अब देखिए ये बड़ा बड़ा करीब है श्रीलंका के। मैं आपको दिखाता ही हूं क्योंकि मैप बहुत जरूरी है। मैप अगर आप समझ गए तो सब समझ जाएंगे। ये पांड्यन राजा की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल ये एक यहाँ पर ट्रेट है, यानी जल संधि है, उसके बाद श्रीलंका आ जाता है। तो यहां पर एक राजा हुए श्रीमर श्रीवल्लभ। इन्होंने क्या किया? श्रीलंका पर आक्रमण किया। और कब आक्रमण किया? जब यहां पर ये जो आप राजा देख रहे हैं, इनका नाम है राजा सेन प्रथम, राजा सेन वन, राजा सेना है वैसे, SENA, सेना। जब ये थे 831 से लेकर 851, तो यहां पर इन्होंने आक्रमण किया। किसने? श्रीवल्लभ ने श्रीलंका में सेन प्रथम पे। अब ये जो बात है, इसको बौद्ध भिक्षु है एक धम्मकित्ती एक मॉन्क है, उन्होंने लिखा कि जितनी भी बहुमूल्य चीजें थी, जितनी भी चीजें थी, और एक स्वर्ण की बुद्ध की मूर्ति, ये सब कौन ले गए? ये श्रीवल्लभ के आदमी लोग। अब वहां पर सिंहली लोग हैं, मतलब अगर मेजॉरिटी देखें तो सिंहली बोलने वाले वहां। ऐसा नहीं है कि आप सब समझे कि श्रीलंका में सब तमिलियंस हैं, तमिलियन बहुत कम लोग हैं, सिंहली लोग हैं वहां पर, और मुसलमान एक और क्रिश्चियन ऐसे हैं। सिंहली सबसे ज्यादा लोग हैं। तो जब सिंहली पे आक्रमण हुआ और वहां उनकी चीजें ले जाई गई, और तो इनके आत्मसम्मान को बड़ा आघात लगा कि भाई ऐसा कैसा, हमारे मंदिर से हमारा भगवान को ले जाओगे आप, ऐसा कैसा। उन्होंने क्या किया? इसके बाद इनके जो नेक्स्ट वाले आए वो थे, जैसे ये थे पहले सेन प्रथम, तो वो थे सेन द्वितीय, सेना द्वितीय। इनके जो दूसरे शासक थे, सेन द्वितीय, शासक सेन द्वितीय, ये आए। इन्होंने पांड्यों की राजधानी उस जमाने में क्या थी? मदुरई। यहाँ पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, उस पे किया अटैक, और जो भी उनको, और बहुत कोशिश की कि उनकी जो स्वर्ण की मूर्ति ये लोग लेके गए हैं उसको ये वापस पा पाए कि नहीं पा पाए ये तो अलग बात है, लेकिन वहां पर आक्रमण किया, यानी बदला लिया, क्योंकि होता था आक्रमण, इधर उधर होता था। एक और बात बताऊंगा, ये 11वीं शताब्दी की शुरुआत बता रहा हूं। यहां पर चोल राजा हैं आपके, उनका नाम है राजेंद्र वन। मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं पहले। राजेंद्र वन, इन्होंने क्या किया कि अपनी जो राजधानी है, अपनी राजधानी, उसमें एक शिव मंदिर का निर्माण बनाया। और उसके बाद क्या किया, यहां पर क्या चीजें रखी वो देखिए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक एक करके बताता हूं। पहले तो ये चालुक्य गए, यहां पर चालुक्यों के से एक सूर्य पीठी का आप प्रतिमा ही मान लीजिए, गणेश की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति। यहां पूर्व चालुक्य, थोड़ा ऊपर चले जाइए, पूर्व चालुक्य, यहां से नंदी की मूर्ति, यानी नंदी होता है सांड, उसकी मूर्ति। ये गए उड़ीसा, कलिंगा, यहां पर भी ये गए, और वहां पर शिव की मूर्ति ले आए। भैरवी की एक प्रतिमा कहां से लाई है? पाल, यहां से कलकत्ता या कहीं बंगाल, वहां से ले आए भैरवी की, काली माई की, और ये सब मूर्ति वहां से काली माता की मूर्ति ले आए, भैरवी की और काली माता की मूर्ति। तो ये यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, तो ये भी अटैक कर रहे थे, अलग अलग मंदिरों पर अटैक कर रहे थे, और वहां की मूर्ति ला रहे थे। लेकिन वो जो मूर्ति ला रहे थे, वो मूर्ति जो इन्होंने लाई थी, वो सब उन्होंने अपनी शिव, एक जो उन्होंने बनाया बढ़िया सा मंदिर, उसमें लाके डाल दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी जमाने में, ये जो राजेंद्र वन की बात कर रहा हूं, इसी जमाने में गजनी भी थे। लेकिन गजनी हिंदुस्तान, ये कहें अभी आज के जो हिंदुस्तान है उसमें नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं इधर की, देख रहे हैं आप, गजन विद सल्तनत, यहां की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये जो है इनको भी पता लग गया था, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट तो एक ही था, उपमहाद्वीप तो एक ही है, तो इनको पता लग गया था कि ऐसा है, अगर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा और हिंदुस्तान में जाके मैं किसी तरीके से मंदिरों पे कब्जा करूंगा, या मंदिरों को तोड़ूंगा, या उससे प्रतिमाएं लाऊंगा, तो उसमें तो सोना ही सोना है, उसमें तो चांदी चांदी है। तो इसी तरीके से गजनी जो है, सुल्तान महमूद नाम है इनका, सुल्तान महमूद। अच्छा, गजनी के सुल्तान थे, गजनी एक जगह है यहाँ पे, और गज्जन गजनी इनकी जगह है, वहां से ये आए, इन्होंने अटैक किया, और खास तौर पे सोमनाथ मंदिर आप देखिएगा, ये महमूद गजनवी दिख रहे हैं आपको,
और ये जो है सोमनाथ मंदिर है जिसको इन्होंने तोड़ा फोड़ा, यहाँ की मूर्तियां ये लेके चले गए, जैसे राजेंद्र वन भी कर रहे थे। अब इसको तोड़ के ये वापस गए और इन्होंने क्योंकि उस जमाने में ये जो महमूद गजनवी है, सुल्तान महमूद, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर नहीं थे, शासक नहीं थे, केवल ये बताने के लिए कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूं और मैं इस्लामी योद्धा हूं, ये बताने का प्रयास किया उन्होंने। आए यहाँ पर मंदिरों से चीजें इन्होंने ले गए, और साथ में जब चीजें ले जाते हैं, आक्रमण करते हैं, तो चीजें टूटती फूटती भी है। तो ये काम इन्होंने किया। क्लियर हो गया? महमूद गजनवी और राजेंद्र की जो अटैक थे उसमें अंतर यह था कि इन्होंने सारे अटैक किए, तोड़ा फोड़ा मंदिरों को, और वहां से चीजें लेके आ गए, चुरा के ले आए अपना मंदिर बनाने के लिए। इन्होंने भी तोड़ा फोड़ा, लेकिन ये अपने आप को पावरफुल दिखाना चाह रहे थे। महमूद गजनवी अपने आप को पावरफुल दिखाना चाह रहे थे और इस्लामिक योद्धा दिखाना चाह रहे थे। ये दोनों में अंतर है। अब है बाग, मकबरे और किले। अब यहां पर देखिएगा, ये 4 बाग हो गया, या ये 4 बाग हुमायूं के मकबरे का 4 बाग, या फिर कश्मीर का जो शालीमार बाग है, और चश्मे शाही है। ऐसी बहुत बेहतरीन चीजें हैं, लेकिन उसकी बात हम करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।